हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं इस प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी सूर्य ग्रहण के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी चंद्र ग्रहण के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो मिस की हो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूंगी, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बात करूंगी सूर्य ग्रहण की, और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे, सूतक कब लग जाता है, कौन सी राशि में ये ग्रहण लगने वाला है, कौन सी राशि वालों के लिए ये एडवर्स इफेक्ट लाने वाला है, और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगी कि ये सूर्य ग्रहण कब और कैसे लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:05 तक रहने वाला है। इसी दौरान दोपहर में 12:25 से लेकर 12:30 बजे तक ये अपनी पीक पर रहने वाला है, यानी कि जो 5 मिनट है इसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चंद्र ग्रहण है उसमें जो सूतक है वो ग्रहण से 9 घंटे पहले लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में जो सूतक है वो ग्रहण से पूरे 12 घंटे पहले लग जाता है। इसीलिए 20 जून रात 10:30 बजे से ही सूतक लग जाएगा। अब आपको बताती हूँ कि सूर्य ग्रहण लगता कैसे है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण लग जाता है, और ग्रहण के दौरान सूर्य की जो कारक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। हमारे शरीर में जो सूर्य है वो इम्यूनिटी के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रहण के दौरान हमारी इम्यूनिटी और कमजोर हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी। और अगर आपको कभी लगता है आप बीमार हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और आपको दवाई लेनी है उस दौरान, या आप कभी लो फील करते हैं और आपको पानी लेना पड़ता है, तो देश काल पात्र के हिसाब से हम ये रेकमेंड कर देते हैं कि अगर आप पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल और तुलसी पत्ता ज़रूर डाल लें। लेकिन सिर्फ वही लोग जिनको बहुत इमरजेंसी है उस दौरान। कई बार हम देखते हैं कि जो शुगर लेवल है या बीपी है वो बहुत इम्बैलेंस हो जाता है और उसी समय हमें कुछ लेना पड़ता है, तो आप प्रोसेस्ड फूड ना लेकर आप ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। तो अगर इमरजेंसी हो तो, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि इतना टाइम हम नहीं रह सकते हैं पानी और खाने के बिना। तो अगर इमरजेंसी हो तो आप बिल्कुल पानी ले सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी पत्ता डाल लें। और अगर कुछ एनर्जी लो लगे तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। अब आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि पर ये ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण मिथुन राशि, जी हाँ, जेमिनी पर ये ग्रहण लग रहा है। और इससे अफेक्टेड होने वाली जो राशियां हैं वो हैं वृष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन। अगर आप अपनी राशियों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, आप खुद ही अपने हॉरोस्कोप में चेक कर सकते हैं अपनी राशियों को। जो आपका लगन चार्ट है उसको आप जब देखेंगे तो चंद्रमा जिस भी हाउस में प्लेस्ड है वहां पर एक नंबर लिखा होगा, उस हाउस पे वही राशि का नंबर होता है और वही आपकी राशि भी होती है। अगर वहां पर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 और 12 नंबर लिखा है तो ये ग्रहण आपको थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करूंगी प्रेग्नेंट लेडीज़ की। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी ऑरा बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो एक सोल कैरी कर रही होती हैं अपने साथ। और हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा है कि गर्भ में ही, यानी कि वूम्ब में ही जो अंग हैं, जो नए नक्श हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बिल्कुल भी इस दौरान घर से बाहर ना निकलें।
और क्रियोसिटी के लिए भी सूर्य को देखने के लिए बाहर बिल्कुल ना निकले और ना देखें। वैसे तो उसका तेज ही इतना होगा कि हम नहीं देख पाएंगे, पर फिर भी आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जो एज्ड चीज़ें हैं जैसे कि चाकू है या सुई है, सेफ्टी पिन है, सिलाई है, इन सब चीज़ों को भी आप अवॉइड करें। वैसे तो ये जो ग्रहण है ये रिंग शेप में दिखने वाला है, लेकिन इसका जो असर है ये पूरा ही होने वाला है। अभी चंद्र ग्रहण के दौरान मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया और कहा कि हमें तो चंद्र ग्रहण दिखा ही नहीं, हमने तो देखने की बहुत कोशिश करी और हमें दिखा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी एंटिटीज हैं जो दिखती हैं, और कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो नहीं दिखती हैं। कुछ आपके और मेरी तरह दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। लेकिन जो एंटिटीज नहीं दिखती इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रभाव नहीं होता, उनका भी उतना ही प्रभाव होता है। तो आप बिल्कुल भी नेचर के साथ उसको जज करने में, जजमेंटल होने में ज़्यादा ना पड़े, और आप ना देखें ये ग्रहण तो बहुत अच्छा होगा। अब आपसे बात करती हूँ सावधानियों की। क्या सावधानियां हैं जो इन जनरल हम सभी को लेनी चाहिए ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद भी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमें खाना कुछ नहीं है इस समय पर, हमें फास्टिंग पर रहना है। अगर हो सके तो लाइट डाइट लेनी है। अब देखो सूतक से लेकर ग्रहण तक का बहुत लंबा समय होता है, तो इतना लंबा समय फास्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, अब देखो 10:30 बजे तो सूतक लग ही रहा है, तो उससे पहले जनरली हम सब लोग खाना खा लेते हैं, तो आप भी खाना खा लीजिए। और उसके बाद अगर इस दौरान आप लो फील करते हैं, आपको कुछ खाना भी पड़ता है, तो आप जूसेस ले सकते हैं, पर पहले ही उनमें गंगा जल और तुलसी पत्ता डालकर सूतक से पहले ही उन्हें आप प्रिजर्व कर लें, ताकि जब वो आपकी बॉडी में जाए, तो पहले ही इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है तो वो और कुछ एडवर्स इफेक्ट ना करे। इसीलिए ये प्रिकॉशनरी आप ले सकते हैं। नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं उस दौरान। और लिक्विड्स लिक्विड्स जैसे पानी वगैरह है तो आप उसको प्रिजर्व करके रखें। पानी जो है या लिक्विड जो है उसके बारे में बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी कमजोर हो जाती है, सूर्य का एलिमेंट कमजोर हो जाता है, तो जो लिक्विड है ना उसमें सबसे जल्दी बैक्टीरिया फॉर्म होने लग जाता है। और अल्टीमेटली पानी हमारी बॉडी में, आपको पता है 75 to 80% तो पानी ही है हमारी बॉडी में, तो वो एकदम से जाके वहां पर इफेक्ट करता है। इसीलिए आप पानी को खराब होने से या बैक्टीरिया में पड़ने से बचाएं। आप आरओ में ही डायरेक्टली तुलसी पत्ता डाल दीजिए, क्योंकि वहीं से ही आप पानी कंज्यूम करने वाले हैं खाने पीने के लिए। तो आरओ में डाल सकते हैं। जो बॉटल है पानी की आप पीते होंगे या फ्रिज में रखते होंगे, या जो भी लिक्विड्स हैं आपके घर में बॉटल्स में रखा हुआ, उसमें आप बहुत आराम से तुलसी पत्ता डाल सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो बॉइल्ड वाटर ही लें, और पानी को बॉईल करने के बाद उसमें तुलसी पत्ता डाल दें, या तुलसी ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। जो तुलसी के अर्क होता है पतंजलि में मिलता है, बहुत सारे घरों में अब तो रखने भी लग गए हैं, तो तुलसी का अर्क डालकर भी आप वो पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके बाद हमें ग्रहण के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस्ड फूड तो हमें बिल्कुल नहीं लेना, और नट्स वगैरह ले सकते हैं। इस दौरान हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन नहीं लेना है, और फर्मेंटेड फूड नहीं लेना, और नॉन वेज हमें नहीं खाना है। अल्कोहल से थोड़ा परहेज रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई जो नहीं खानी, वो इसलिए नहीं खानी क्योंकि पाचन शक्ति पर इसका बहुत असर पड़ता है। हमारे सारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो खाने को पचाने में लग जाती हैं, तो बाकी ऑर्गन्स पर काम ही नहीं कर पाती। ये बहुत एनर्जी मांगते हैं, तो इसलिए ये वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत रहती है ग्रहण के दौरान। मैंने आपको बताया कि इमोशनल इम्बैलेंस भी होता है, मेंटली भी हम ट्रॉमा में जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं या किसी बीमारी से ऑलरेडी जूझ रहे हैं, उनके लिए तो मेडिटेशन
और मंत्र जाप इस समय बहुत ज़रूरी है। सूर्य का मंत्र करें, अपने गुरु का मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र चला सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इस दौरान आपकी ऑरा को स्ट्रेंथन करे, उसको अपलिफ्ट करे, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ग्रहण के दौरान बहुत इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि ग्रहण के 6 दिन बाद भी, हफ्ते बाद भी वो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं या डिप्रेशन आ रहा होता है, तो उसके लिए फिर हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद नहीं आती, हैवीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में। उसके पीछे कारण यही है कि ग्रहण के दौरान हम कुछ लापरवाहियां ऐसी कर देते हैं जो हमारा बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए दवाइयों से बचें और मेडिटेशन करें इस दौरान। उसके बाद जब ग्रहण पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद आप अपनी शुद्धि के लिए नहा लें, पानी के अंदर हल्दी डालें। मैंने पिछली बार भी कहा था, चंद्र ग्रहण में कभी भी ग्रहण लगे तो आप ये बात याद रखें कि ग्रहण के दौरान आप हल्दी, ग्रहण के बाद आप हल्दी डालकर उस पानी से ज़रूर नहाएं। पहले से ही गंगा जल, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गंगा जल नहीं है तो एक टम्बलर में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें नॉर्मल टैप वाटर भर के तुलसी पत्ता डालकर या तुलसी का अर्क डालकर और उसमें जो कपूर है उसको आप कूट कर, मतलब उसको क्रश करके आप वो पानी बनाकर रख सकते हैं। अपनी शुद्धि के बाद, अपना नहाने के बाद आप वो जो अपने पूरे घर की शुद्धि करें। उसके बाद वहाँ से घर की शुद्धि करने के बाद आप अपने मंदिर को शुद्ध कर सकते हैं। वही जो आपने गंगा जल का पानी निकाल के रखा है उससे आप अपने मंदिर को शुद्ध कर सकते हैं और फिर कर्म कांड में जा सकते हैं। सूतक और ग्रहण के दौरान नहाने को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। तो जैसे कि 10:30 बजे ही रात को सूतक लग जाने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब 2 बजे ये ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद ही आप नहाएं, तो उसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। ग्रहण के बाद, मतलब जब आप अपनी शुद्धि कर लेते हैं, ग्रहण आप पूरा नहा लेते हैं और अब आप बिल्कुल फ्रेश हैं, उसके बाद आप हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं। क्योंकि हल्दी जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को और अच्छा कर देती है। तो हल्दी वाला दूध आप ज़रूर पिएं उसके बाद। और हम तो जैसे अपने खाने में हल्दी वगैरह डालते ही हैं, हल्दी डालकर दूध पीना बहुत अच्छा रहता है। हल्दी की बनी चीज़ें खाना, मतलब सब्जी, नमक में किसी भी फॉर्म में अगर हम हल्दी का इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ग्रहण के दौरान में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक और बात आपको बता दूं कि ग्रहण के दौरान आप अपनी नाभि पर या अपने पेट पर हल्दी और चंदन को मिलाकर उसका टीका लगा सकते हैं। उससे वूम्ब को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है इस दौरान। बेबी के लिए भी अच्छा है और मदर्स के लिए भी अच्छा है। बार बार आपसे यही कहूँगी कि आरओ में आप ज़रूर तुलसी पत्ता डालकर रखें। ये कुछ मेरी नॉलेज है जो मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप ये परहेज़ करते हैं तो ग्रहण के दौरान या उसके बाद भी आप एडवर्स इफ़ेक्ट से बचे रहेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपके साथ आती रहूँगी। अभी ग्रहण को लगने में काफ़ी समय है। आप कुछ अपने लिए कुछ और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनका रिप्लाई करने की। और आप अपने घर में ही रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मुझे इतना टाइम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बने रहें, ऐसी ही वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।